बैटल थ्रू द हेवेंस की ऑसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर ज़ियाओयन को मिलने वाली है ज़ियाओ क्लैन की दो ब्लड लाइन। तो चलिए आज तो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें ज़ियाओयन को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे उस ब्लड पूल के साइड में खड़ा होता है, जिसके अंदर अभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन एक ब्लड रिच एनर्जी को मिला रहे होते हैं और अभी पूल के अंदर एक भयानक लेवल की एनर्जी फॉर्म हो रही होती है। और इस टेरिफाइंग चेंज को सेंस करके ज़ियाओयन का ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका ब्लड किसी चीज की डिमांड कर रहा हो। और तभी ज़ियाओयन उस पूल के अंदर देख के अपने हाथों क्लेंच करते हुए कहता है तो ये है ज़ियाओ क्लैन की दो ब्लड लाइन। और इस तरह की स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज़ियाओ क्लैन से वैनिश हो चुकी है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि ज़ियाओयन इसे अभी भी सेंस कर पा रहा है। और उस पूल के अंदर मौजूद एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि इस टाइम पे काफी बूढ़े हो चुके थे, वो ज़ियाओयन को देख के स्माइल करते हुए कहते हैं कि ज़ियाओयन पूल के अंदर एंटर करके ज़ियाओ क्लैन की लास्ट दो ब्लड लाइन को इनहेरिट करो। और अभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन को भी एक होप होती है कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम ये यंगर जनरेशन का उनका डिसेंडेंट करके दिखाएगा। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की ऐसी हालत को देख के ज़ियाओयन एक गहरी सांस लेता है और उसे अच्छे से पता होता है कि अभी बिल्कुल भी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन कई सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करके पूल के अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ियाओ क्लैन की लास्ट दो ब्लड लाइन को ज़ियाओयन की बॉडी के अंदर डालना चाहते हैं। तो अभी ज़ियाओयन भी इस चीज को मना नहीं कर सकता था, बल्कि उसे ज़ियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि वही बर्बाद हो चुकी है ज़ियाओ क्लैन की लास्ट उम्मीद। और जब ज़ियाओयन ये सब सोच रहा होता है तभी उन्हें कहते हैं कि बिग ब्रदर ज़ियाओयन अपना ख्याल रखना। ये सुन के ज़ियाओयन हिचकिचाना बंद कर देता है, जिसके बाद वो उस ब्लड पूल के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ज़ियाओयन उस ब्लड पूल के मिडिल में आता है और उसकी बॉडी का ब्लड खोलने लगता है और एट द सेम टाइम कई ब्लड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्लड एनर्जी एकदम खतरनाक तरीके से ज़ियाओयन की बॉडी के अंदर एंटर करके उसके ब्लड से मिलने लगती है। और इस प्रोसेस की वजह से ज़ियाओयन को काफी खतरनाक लेवल का पेन भी होने लगता है, जिस वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। और जब एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयन के ऐसे पेनफुल एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो वो इस पूरी प्रोसेस का एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्रोसेस स्टार्टिंग में थोड़ी पेनफुल हो, क्योंकि ब्लड लाइन स्ट्रेंथ शुरुआत में तुम्हारे ब्लड को वॉश करेगी, हिंदी में बोलो तो खून को धोके से एकदम प्योर कर देगी। और ऐसा होने पे ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी से मर्ज हो सकती है। और इस चीज को इनहेरिटेंस का फर्स्ट स्टेज भी बोला जा सकता है, जहाँ पे तुम्हारी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये सुन के ज़ियाओयन अपने सर को हिला देता है और दांत पीसते उस भयानक लेवल के पेन को सहन करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी ज़ियाओयन को सेंस होता है कि इस खतरनाक पेन की वजह से उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत तेजी से डिसअपियर हो रहा है। और इस दौरान ज़ियाओयन बहुत जल्दी काफी वीक स्टेट में चला जाता है और वो अपनी पलकों को भी बहुत मुश्किल से ही झपका पा रहा था। और जब एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन देखते हैं कि ज़ियाओयन अपनी आंखें बंद करने ही वाला है, तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़ियाओयन तुम बिल्कुल भी अनकॉन्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो तो फिर तुम्हारा ब्लड अच्छे से वॉश नहीं होगा और फिर तुम क्लैन की ब्लड लाइन को उसके पीक तक यूज नहीं कर पाओगे। और ज़ियाओ क्लैन के सभी मेंबर्स की दो ब्लड लाइन ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, तो हम इसे बाकी एंशिएंट क्लैंस की तरह किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो फिर बस हमारे पास यही मेथड है जो कि तुम्हारे काम आ सकता है। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाओयन अंदर से हिल जाता है और भले ही वो अभी काफी वीक हो चुका हो, लेकिन वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता और वो अपने दांत पीसते हुए इस भयानक लेवल के पेन को सहन करता रहता है। और यूनर जो कि उस ब्लड पूल को देख रही होती है, ज़ियाओयन के एक्सप्रेशन को देख के उसकी दोनों हाथों की मुट्ठी भी कस जाती है। और तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अभी ज़ियाओ क्लैन की रात इस लेवल तक खराब हो चुकी है कि अब ज़ियाओ क्लैन की दो ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे खतरनाक मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो उस ब्लड पूल के पास ही बैठ जाते हैं और भाई इस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में काफी टाइम लगने वाला है। और फिर ऐसे टाइम गुजरता जाता है और पलक झपकते 10 दिन बीत जाते हैं और इस टाइम के दौरान ज़ियाओयन का ब्लड प्योर हो रहा होता है। और इस प्रोसेस की वजह से ज़ियाओयन अभी एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी स्किन भी इस टाइम पे सफेद पड़ चुकी थी, अगर उसे कोई भी देखे तो वो डर जाए। और अगर अभी ज़ियाओयन सांस न ले रहा होता तो उसे कोई भी मरा हुआ ही समझता। और इस सीन को देख के यूनर को ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिल पे कोई खंजर चला रहा हो। और ज़ियाओयन को ऐसे ही अपने सामने हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख यूनर की आंखें भी लाल हो चुकी थी। और थोड़ी दूर पे मौजूद एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि अभी काफी काम लग रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे उनके अंदर भी खलबली मची होती है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन काफी रिस्की प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के दौरान जिसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे अपनी सबसे वीक स्टेट में जाना पड़ता है। और अगर वो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसके लिए प्रोसेस काफी डेंजरस हो सकती है। और अगर वो इस पेन को सहन नहीं कर पाता तो फिर हो सकता है कि ब्लड चेंज करते टाइम वो भगवान को प्यारा हो जाए। मतलब इस ब्लड चेंज प्रोसेस के दौरान उस बंदे की जान भी जा सकती है। और जब एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन और यूनर दोनों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो फिर 20 दिन बाद उस ब्लड पूल के अंदर एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उस ब्लड पूल के अंदर काफी सारे बुलबुले इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी बुलबुले एक्सप्लोड हो जाते हैं। और इस सीन को देख के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन एक चैन की सांस लेते हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि उनके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन कहते हैं कि फाइनली ब्लड वॉश करने वाली प्रोसेस सक्सेसफुल रही। और अगर एक बार ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पोजेस करने वाला ब्लड ज़ियाओयन की बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर ज़ियाओयन को ज़ियाओ क्लैन की फाइनल दो ब्लड लाइन मिल जाएगी। और इन चेंजेस को देखने के बाद फाइनली वो एक रिलीफ फील करते हैं, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से कुछ हैंडसेल्स को परफॉर्म करते हैं। और तभी काफी सारी ब्लड एनर्जी पूल के अंदर शूट हो जाती है और जैसे ये ब्लड एनर्जी पूल के अंदर एंटर करती है तो वो ब्लड पूल खोलने लगता है। और तभी ज़ियाओयन की खोपड़ी के ऊपर हमें दिखाई देता है एक ब्लड का छोटा सा क्लस्टर और ये होती है
ज़ियाओ क्लैन की दो दी ब्लड लाइन जो कि तुरंत ही ज़ियाओ की बॉडी के अंदर चली जाती है और जैसे ही ब्लड ज़ियाओ की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी सफेद पड़ चुकी स्किन तुरंत ही रेड होने लगती है, जिसके बाद ज़ियाओ बहुत ही तेजी से रिकवर होने लगता है। और जैसे ज़ियाओ की कंडीशन ठीक होती जाती है तो इस सीन को देख के यूनर भी काफी रिलीफ फील करती है और फिर एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन से पूछती है कि एल्डर ज़ियाओ जुआन, क्या उस टाइम पे आपने और भी ब्लड एनर्जी को पूल के अंदर सील किया था, और अगर उस एनर्जी को बिग ब्रदर ज़ियाओ एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और यूनर की इन बातों को सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रही हो, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसे कि बिना कल्टीवेशन के हासिल किया गया हो और अगर उसे अच्छे से कंट्रोल ना किया जाए तो फिर फ्यूचर में जब ज़ियाओ 2 से क्लास में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तब उसे काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ज़ियाओ भी इस चीज को अच्छे से जानता है तो वो डेफिनेटली एक सही ऑप्शन को ही चुनेगा, तो हम लोग सिर्फ उसके ऊपर भरोसे ही कर सकते हैं। तो देखो यार सीन कुछ ऐसा है कि अगर किसी इंसान को गिफ्ट में स्ट्रेंथ या फिर पावर मिल जाती है तो उसकी फ्यूचर की अचीवमेंट्स वहीं पे रुक जाती है, यानी कि वो इंसान फ्यूचर में ज्यादा आगे नहीं जा सकता। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के यूनर अपने सर को हिला देती है और इस मैटर की वजह से वो अभी भी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की छोड़ी गई एनर्जी काफी पावरफुल होगी और अगर ज़ियाओ इस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ज़ियाओ की स्ट्रेंथ डेफिनेटली जोश उनके पीक पे पहुंच जाएगी। यार तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन कहते हैं कि चलो हम लोग पहले ज़ियाओ के ब्लड चेंज प्रोसेस को पूरा होने देते हैं क्योंकि इस ब्लड चेंज प्रोसेस में अभी भी काफी टाइम लगने वाला है। और ये कहने के बाद एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यूनर जो साइड में बैठी होती है उसकी नजर वापस से ज़ियाओ के ऊपर जाती है और जब उसे पूल के अंदर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखाई देती तो वो भी अपने आंखें बंद करके ट्रेनिंग मोड में चली जाती है। और फिर ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं और इस टाइम के दौरान ज़ियाओ एकदम पहले की तरह हो चुका था और अभी भी पूल के अंदर की वो ब्लड एनर्जी लगातार ज़ियाओ की बॉडी के अंदर जा रही होती है और तभी एक बैंग साउंड के साथ वो पूल एक्सप्लोड हो जाते हैं और उस पूल के अंदर की वो ब्लडी फॉग चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन तभी स्ट्रेंजली ज़ियाओ की बॉडी के अंदर से एक पर्पल एनर्जी बाहर आती है जो कि पूरे ब्लड लाइन की ट्रेसेस को रोक देती है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को सेंस करके यूनर और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि साइड में ही बैठे होते हैं उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है और इस पर्पल एनर्जी को देख के यूनर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अब ये क्या है। और अभी यूनर को ज़ियाओ के अंदर से एक मिस्टीरियस और अभी सेंस हो रहा होता है और ऐसे और को उसने कभी भी ज़ियाओ के अंदर से सेंस नहीं किया होता और इस पर्पल गोल्डन एनर्जी को देख के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की भी वॉइस उड़ जाती है और वो अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं ये तो एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है, आखिरकार ये लेजेंडरी चीज ज़ियाओ की बॉडी के अंदर कहां से आई। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के इन शब्दों को सुन के यूनर भी हैरान हो जाती है और पूछती है कि अब ये एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स स्ट्रेंथ क्या चीज है। और भाई दुगी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में भी बहुत ही कम ड्रैगन फीनिक्स अपीयर हुए हैं और भले यूनर एक गोक्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन से हो लेकिन तब भी उसे इस चीज के बारे में कद्दू कुछ नहीं पता। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि अभी भी उस ब्लड पूल की सिचुएशन को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं उनके चेहरे पे भी अभी शॉकिंग भरे एक्सप्रेशंस होते हैं और वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि ज़ियाओ की बॉडी के अंदर ऐसे लेजेंडरी चीज छिपी हुई थी। और भाई ये ड्रैगन फीनिक्स इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन ने भी अपनी पूरी लाइफ में इन्हें नहीं देखा। और तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन यूनर को बताते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फीनिक्स एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर होता है जिसके पास एंशिएंट वॉर ड्रैगन और एंशिएंट फीनिक्स दोनों की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ होती है और इस मिस्टीरियस क्रिएचर को मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का सुप्रीम एग्जिस्टेंस भी बोला जा सकता है। लेकिन दुगी कॉन्टिनेंट के इतिहास में ये बहुत ही कम अपीयर हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने भी इन्हें अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और ये सुनकर यूनर की भी भौंस उड़ जाती है और वो कहते हैं कि एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसके पास 7 डेमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉर ड्रैगन दोनों की ब्लड लाइन है। और भाई यूनर को भी अच्छे से पता होता है कि ज़िया की रियल फॉर्म एक एंशिएंट वॉर ड्रैगन की है, लेकिन ज़िया एक हेवन डेमन फीनिक्स के कांटेक्ट में कब आई इसके बारे में यूनर को भी कुछ नहीं पता होता। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन अपनी हेल्पलेस आवाज में कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ कहां से आई है। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी के ब्लड रिमूवल में ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन रिमूव नहीं हुई और जैसे जैसे ज़ियाओ क्लैन की 2 ब्लड लाइन ज़ियाओ की बॉडी को ऑक्यूपाई करती गई ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन और भी सहन नहीं कर पाई, इस वजह से ये इरप्ट हुई है। और तभी यूनर ज़ियाओ जुआन से पूछती है कि क्या ये चीज ज़ियाओ यान को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन भी कहते हैं कि अगर हम लोग इस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन के विरोध को खत्म नहीं करते तो फिर ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ज़ियाओ की बॉडी से मर्ज नहीं हो पाएगी और अगर हम इसे फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश भी करते हैं तो फिर हो सकता है कि ज़ियाओ सीरियसली इंजर्ड भी हो जाए। और अब ये चीज भी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के लिए एक नया हेडेक बन चुकी थी क्योंकि ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन भी एक्सट्रीमली पावरफुल है और इस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को एक जेन्युइन 2 ब्लड लाइन से भी कंपेयर किया जा सकता है। और भले ही ज़ियाओ की बॉडी के अंदर ये ब्लड लाइन ज्यादा अमाउंट में ना हो लेकिन फिर भी हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और तभी यूनर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन भी यूनर की तरफ देख के कहते हैं कि छोटी लड़की क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरा मतलब ज़ियाओ की हेल्प कर सकती हो। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के इन शब्दों को सुन के यूनर कहते हैं कि एल्डर आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए, जल्दी से बताइए। अभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी गोक्लैन की ब्लड लाइन की जरूरत है क्योंकि 2 ब्लड लाइन के मर्जर से ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन के रेजिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है। और मुझे पता है कि दोनों क्लैन के 2 ब्लड लाइन को मर्ज करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं पहले भी इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और जैसा कि मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि इसमें दिक्कत कहाँ पे है। ये दोनों ही ब्लड लाइन एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहती है और अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ 2 ब्लड लाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और अगर हम इस ब्लड लाइन को एक मिड आइटम की तरह यूज करते हैं तो फिर ज़ियाओ क्लैन और गोक्लैन की ब्लड लाइन को मर्ज किया जा सकता है और ऐसा करने से जो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन
प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है वो भी एकदम सही हो जाएगी। और ब्लड लाइन्स को मर्ज करना, ज़्याओ जुआन के इन शब्दों को सुनकर यूनर चौंक जाती है, क्योंकि ब्लड लाइन को हर क्लैन में एक सीक्रेट ट्रेजर माना जाता है, तो वो किसी भी हाल में अपनी ब्लड लाइन को किसी को भी हासिल करने नहीं देंगे। और ऊपर से अगर बात हो दोधी ब्लड लाइन की, तो ये काम और भी डिफिकल्ट है, और अगर कोई भी ने फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश करता है तो फिर रिजल्ट काफी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और अभी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन को भी समझ आ चुका था कि यूनर क्या सोच रही है, तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ये चीज एकदम पागलपन से भरी हुई है और मैंने पहले भी ऐसे करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दोधी ब्लड लाइन की वजह से आगे जो डिसेंडेंट्स होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दोधी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ में से कई चीज गायब हो चुकी है, और ये जो चीज दोधी ब्लड लाइन से गायब हुई है उसी की वजह से एंशिएंट क्लैंस की यंगर जनरेशन के मेंबर्स दोधी क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन एंड में जाके मैं बुरी तरह से फेल हो गया, और उस टाइम के बाद मैंने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन शायद अब ये मौका आ चुका है। और ये सुन के यूनर कहते हैं कि एल्डर ज़्याओ जुआन आप इस चीज को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो। तभी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन रिप्लाई करते हैं कि 80%। और एंसेस्टर ज़्याओ जुआन की इन शब्दों को सुन के यूनर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना इस पागलपन को किया जाए। और ये सुन के एंसेस्टर ज़्याओ जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अपने हाथों कप करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पूरे ज़्याओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो ज़्याओ है वो 4 डिफरेंट दोधी ब्लड लाइन्स को इनहेरिट करने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय। आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।